चैप्टर नंबर 5 के डी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो फैक्टर करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है समूह बना करके जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में समझे थे, और एक होता है सर्वसमीका की हेल्प से डायरेक्टली हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं सर्वसमीका की हेल्प से। उसके लिए यही चेक करना है कि जो बीच वाला टर्म है वो a² माइनस 2ab प्लस b², या फिर अगर यहाँ पर प्लस है तो a² प्लस 2ab प्लस b² टाइप का है या नहीं है, और अगर है तो हम उसको डायरेक्टली सर्वसमीका की हेल्प से लिख सकते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है इस वाले सर्वसमीका के अकॉर्डिंग, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर करना होता है। तो सबसे पहला काम यही करेंगे, 4x² को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, जिसको हमने कंबाइन करके भी लिख सकते हैं 2x की होल पावर 2। ठीक है, तो ऐसे ही हमने 4x² को लिखा 2x और ब्रैकेट क्लोज करके पावर 2। 9y की पावर 3 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 y की पावर 2, जिसको कि हमने एक ब्रैकेट में लिखा है 3y की पावर 2। इट मीन्स 3 की पावर 2 y की पावर 2। ठीक है, अब हम चेक करेंगे बीच वाली टर्म। बीच वाली टर्म चेक करने के लिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 2x, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 की 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 12xy। अब देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 12xy ही दिया हुआ है। इट मीन्स जो गिवन क्वेश्चन है वो a² माइनस 2ab प्लस b² टाइप का है। अब क्योंकि ये a² माइनस 2ab प्लस b² टाइप का है, तो ये जो सर्वसमीका है कौन सी सर्वसमीका है, वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो जैसे फॉर्मूले में यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो हम लिखते हैं a, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसका कंपैरिजन यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 3y और यहाँ पर है माइनस, और ये जो है बीच वाला टर्म बिल्कुल इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल जैसा सर्वसमीका में होता है उसी तरह से है। तो इसको भी लिखा जा सकता है 2x यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और लास्ट टर्म 3y, तो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ इसका गुणनखंड, किसकी मदद से, सर्वसमीका की मदद से। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसके भी गुणनखंड करने हैं, बट यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ग्रुप बना करके यानी कि समूह बना करके इसको करेंगे सॉल्व। इसके फैक्टर भी हम सिमिलरली कर सकते थे, बट हमें दोनों मेथड सीखने हैं। ठीक है, जो भी ईजी लगता है या जो भी क्वेश्चन में दिया जाए वो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। समूह बनाने का जो मेथड होता है वो कैसे होता है, जो पावर 2 वाली टर्म होती है, यानी कि फर्स्ट सबसे पहला काम होता है जब क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे। तो गिवन क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी अवरोही क्रम में है, क्योंकि पहले पावर 2 है, उसके बाद 1 पावर है, उसके बाद 0 पावर। 0 पावर क्या होता है, 0 पावर का मतलब होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पर 1 ही है, या कोई कांस्टेंट भी होता तो भी हम यहाँ पर x की पावर 0 लेते, क्योंकि मान लीजिए 3 होता तो 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 1। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई किसके साथ होती है, 1 के साथ, तो 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये हमने यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम में है, तो इसको ये वाला स्टेप तो हम यहाँ पर करेंगे नहीं। सेकेंड है कि समूह कैसे बनाएं। ठीक है, समूह बनाने का मेथड होता है कि जो पावर 2 वाले नंबर के साथ है, यानी कि पावर 2 वाले वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको रफ में लिख लेंगे, और जो लास्ट में नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर एंड में लिखा हुआ है उसकी इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि x² या भी जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 2 के साथ जो भी नंबर लिखा होता है, जो भी कांस्टेंट लिखा होता है, उसकी गुणा करनी होती है एंड में लिखे हुए नंबर के साथ। ठीक है, गुणा करी हमने तो हमें मिला 9। ठीक है, 9 की 1 के साथ गुणा करने के बाद हमें मिला 9। अब इस 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं, अब यहाँ पर देखो कैसा साइन है प्लस, तो हम सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करेंगे, 9 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर 6 आए। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट करना आपको आना चाहिए। जो भी नंबर आएगा उसके ऐसे फैक्टर करो, फिर यहाँ साइन देखो कि जोड़ प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर, कि जो भी है प्लस है तो जोड़ने पर और माइनस है तो घटाने पर बोल करके, और क्या आए, जो भी बीच में लिखा हुआ नंबर है वो आए। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल सी छोटी सी टर्म है तो इजीली हो जाएगा, और जो बड़ी से बड़ी टर्म्स होती है वो भी इस मेथड से बहुत ही इजीली सोल्व हो जाती हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 9 के करेंगे फैक्टर, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3।
हमें फैक्टर में मिला 3 इंटू 3। अब यहाँ पे है जोड़ने पर आना चाहिए 6। तो देखते हैं 3 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। इट मीन्स हमें मिल गए 9 के फैक्टर 3 एंड 3। अब क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 9x²। यहाँ जो साइन है इसको भी एज इट इज़ लगा देंगे। यहाँ पर जो 6 है, 6 को हम लिखेंगे 3 + 3। ठीक है, जो हमें फैक्टर मिले थे वो हम इस वाले यानी कि बीच वाले नंबर की जगह पर रख देंगे। हमने यहाँ रखे फैक्टर 3 + 3। ठीक है, फैक्टर रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी है वेरिएबल वो लिखेंगे, x y z जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखेंगे, और प्लस एंड वाला टर्म भी एज इट इज़ रहेगा, उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ चेंज किस में करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर बीच में नंबर लिखा होता है उसको जो फैक्टर हमें मिलते हैं गुणनखंड करने के बाद, जैसे हमने 9 के फैक्टर करके ढूंढे थे तो उसको हम बीच में लिखते हैं। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो क्या होगा, माइनस अंदर वाले जो भी नंबर है उसका क्या करेगा, साइन चेंज करेगा। ठीक है, तो 9x² - 3x, और ये माइनस इसका यहाँ पर प्लस है तो इसको भी चेंज करेगा, तो -3x और +1। उसके बाद पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाते हैं, 2 2 एक साथ। ठीक है, एक साथ लिया तो 9x² - 3x और -3x - 1। अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ +1 है, ये माइनस है, तो माइनस जैसे ही हमने ब्रैकेट के बाहर लिया तो 3x जो कि माइनस का था वो ब्रैकेट के अंदर अब प्लस का हो गया है, और +1 जो कि प्लस का था 1 वो अब ब्रैकेट के अंदर हो गया माइनस। क्यों, क्योंकि हमने बाहर माइनस ले लिया है। तो बाहर माइनस लेते वक्त यानी कॉमन लेते वक्त भी अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं, और यदि माइनस को खोला जाए ब्रैकेट के अंदर लिया जाए तो भी ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स के सारे साइन चेंज होते हैं। अब क्योंकि हमें लेना है यहाँ पर कॉमन, तो देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन आएगा। यहाँ पर है x² और 9 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 3 जा 9, और x है यहाँ पर, और यहाँ पर x की पावर 2, तो x भी कॉमन आ जाएगा, तो 3x आया कॉमन, और यहाँ पर बचा 3x - 1, और ऐसे ही यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन लेंगे, 3x - 1। अब पूरे क्वेश्चन में से 3x - 1 कॉमन आ गया, और यहाँ बचा 3x - 1, तो यहाँ हो गया 3x - 1 2 टाइम है तो, और मल्टीप्लाई हो रही है तो 3x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ क्वेश्चन जो भी दिया हुआ था उसका फैक्टर।